Hello students, today's topic is parts of speech. Parts of speech is an important part of any sentence. तो कोई भी सेंटेंस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है. देयर आर वेरियस पार्ट्स इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं. वो क्या क्या है? नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ये 8 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक सेंटेंस का, एक स्पीच का. फर्स्ट इज़ नाउन. नाउन काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आपको आपकी डेली एक्टिविटीज़ और सेंटेंसेस में आपको मिल जाएगा. इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. कोई इंसान का नाम हो सकता है. ऑफ अ प्लेस, कोई जगह की नाम. एनिमल एंड थिंग, कोई ऑब्जेक्ट का नाम या कोई भी एक एनिमल का नाम. जैसे कि पूजा, राहुल, अमेरिका, चेयर, ट्रीज, कमिटी, ये सब नाउन्स हैं. पूजा, राहुल एक इंसान का नाम है. अमेरिका एक जगह है. चेयर, ट्रीज इज़ अ कॉमन थिंग. एंड कमिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. उसको कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं. दैट वी वुड स्टडी इन लेटर वीडियोज़. फॉर एग्जाम्पल, जिग्ना इज़ ईटिंग एन एप्पल. सो जिग्ना एंड एप्पल, दीज बोथ आर नाउन्स. जिग्ना एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक लड़की का नाम है या एक इंसान का नाम है. एंड एप्पल इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट्स अ कॉमन थिंग. सेकेंड एग्जाम्पल, द मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली. तो जो मून है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, तो जो मून है वो कॉमन नाउन हुआ. सेकेंड टॉपिक इज़ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन जो होता है वो आप नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसलिए वी यूज़ प्रोनाउन. जैसे कि प्रोनाउंस है आई, यू, इट, वी, देम, दोस, दे, देयर्स, आर्स, माइन, मी, ये सब. आई एट एन आइसक्रीम, तो ये जो आई हुआ वो प्रोनाउन हुआ. यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ बुक, इट इज़ ब्लू इन कलर. तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है कि इट जो है वो हम बुक के बारे में बता रहे हैं. हमें जो बुक है वो वर्ड बार बार रिपीट नहीं करना है, इसीलिए दिस इज़ अ बुक, इट इज़ ब्लू इन कलर. वी ऑल वेंट फॉर अ मूवी येस्टरडे. हम सब, तो हम, वी जो है वो एक प्रोनाउन है. थर्ड टॉपिक इज़ एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव जो है कोई भी नाउन को या प्रोनाउन को और डिटेल वे में बताती है. अब ये जो मार्कर है वो कौन सी कलर की है? ब्लैक कलर की. सो जो कलर ब्लैक हमने बताया वो उसको स्पेसिफाई किया. मार्कर तो कोई भी हो सकता है बट स्पेसिफाई करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. उसकी कलर बताता है या उसकी क्वालिटी बताती है या उसका साइज़ बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बॉय हैज़ अ ब्राउन कार. अब बॉय के पास एक कार है वो तो समझ गए, बट कैसा कलर है? दैट इज़ ब्राउन इन कलर. तो इससे हमें स्पेसिफाई हो गया कि उसके पास जो कार है उसका कलर ब्राउन है. सेकेंड एग्जाम्पल, लुक एट द स्काई. तो आपको कोई कहेगा कि देखो स्काई को देखो. सो आपको उससे पता चलेगा कि ठीक है स्काई देखना है. बट कोई आपको डिटेल में बताएगा, लुक एट द ब्यूटिफुल स्काई. इससे आपको पता चलेगा कि स्काई जो है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा है. सो लुक एट द ब्यूटिफुल स्काई. नेक्स्ट इज़ वर्ब. अब वर्ब इज़ वेरी ईजी. इट इज़ एन एक्शन, अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन. ओके, एनी वर्ड, एक्शन यानी कि कोई भी क्रिया कहीं भी जो हो रही है वो आपको बताता है वो वर्ड. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. रन, दौड़ना. ईट, खाना. वॉक, सिंग, टॉक. ये सब क्या है? एक्टिविटीज़ है या एक्शंस है जो आप करते हैं. चलना, दौड़ना, बातें करना. ठीक है. द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स. टीचिंग, वो पढ़ा रही है, दैट इज़ एन एक्शन. तो वो हुआ एक वर्ब. कोई भी वर्ड, एनीथिंग दैट यू डू और एनी एक्शन इज़ वर्ब. कोई भी आप कुछ भी काम आप करते हो, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन आप करते हो या आपके आजू बाजू हो रही है, उसे वर्ब कहेंगे. रिया केम विथ मी टू द मार्केट येस्टरडे. रिया मेरे साथ कल मार्केट आई थी. आई थी, वो जो केम है दैट इज़ अ वर्ब. आई एट एन आइसक्रीम टुडे. तो एट जो है वो एक एक्शन है, आपने खाई थी तो आपने वो किया था वो. सो दैट इज़ एट इज़ अ वर्ब. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवर्ब.
अब जैसे हमने यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। उसी तरह जो एडवर्ब होता है वो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीन चीज़ के बारे में थोड़ी और डिटेल देती है। जैसे कि इट मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कोई वर्ब हो रही है, कोई एक्शन, वर्ब मैंने आपको बताया एक्शन, वो एक्शन के बारे में हमें थोड़ा और डिटेल दे रहा है, उसे एडवर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही स्विम्स वेल। अब स्विम जो था वो वर्ब था, अब वो कैसा स्विम करता है, वेल यानी काफ़ी अच्छा, तो वो जो वेल हुआ वो हुआ एडवर्ब। सेकेंड, वो एडजेक्टिव के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। Jack coughed loudly in the class. So coughed is an action, it is a verb. How did he coughed was loudly. तो loudly जो हुआ वो adverb हुआ, उसने हमें बताया कि उसका जो कफ था वो ज़ोर का था, loudly था, so that is adjective, adverb. Next topic is preposition. Any word that shows us the position of the noun. अब कोई भी नाउन, कोई भी चीज़ कहाँ पे रखी है या कहीं पड़ी है, उसकी पोजीशन जो हमें बताता है वो है प्रीपोजिशन। द वर्ड इटसेल्फ, वो वर्ड के अंदर ही आपको दिख रहा है प्रीपोजिशन। ओके, अब उसमें हम वो सेंटेंस, इसमें वर्ड्स क्या यूज़ करेंगे, एट, ऑन, अबव, बिलो, अंडर, एट्सेट्रा। यानी कि कोई भी चीज़ कहीं पड़ी है, ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, आजू बाजू, बिसाइड्स, इनसाइड, अबव, बिलो, ये सब जो हुआ वो प्रीपोजिशन हुआ। द प्लेट इज़ केप्ट अंडर द शेल्फ। ठीक है, तो ये अंडर, वो प्लेट कहाँ रखी थी, शेल्फ के नीचे, अंडर, सो अंडर इज प्रीपोजिशन। द बुक वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, तो बुक कहाँ पड़ी थी, फ्लोर के ऊपर, तो जो ऑन है वो प्रीपोजिशन हुआ। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है, एनी वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस, कोई भी दो अलग अलग वर्ड या दो अलग अलग सेंटेंस को जो जोड़ता है कोई एक वर्ड, उसे कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है राजू प्लेस क्रिकेट, राहुल प्लेस क्रिकेट। अब ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ बता रही है दैट ये दोनों लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो अब हम अगर हमें इन्हें जोड़ना होगा, सो इट्स लाइक राजू एंड राहुल प्ले क्रिकेट। ओके, सो दिस एंड जो हमने यहाँ पे यूज़ किया दैट इज़ कंजक्शन। दूसरे कंजक्शन वर्ड्स है एंड, और, बट, ऑल्सो। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन है, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो होता है वो आपकी एक्सप्रेशन को या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए सैडनेस, आपका दुखी होना, हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, ये सारी जो एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। मोस्टली इंटरजेक्शन सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ये जो मार्क है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जैसे कि वर्ड हो गया वाव, वाव होता है कोई भी चीज़ को देख के आप सरप्राइज हो जाओ या खुश हो जाओ, तब आप वाव यूज़ करते हैं। हे, आप किसी को ग्रीट करना चाहते हो या जब आप मिलते हो पहली बार, दैट इज़ हे। अलास, अलास इज़ यूज्ड जब आप काफ़ी दुखी होते हो, कोई भी बहुत ही काफ़ी दुखी वाली बात जो हो जाती है तब आप अलास यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है वाओ आई गॉट 90% मार्क्स। तो यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि वो काफ़ी खुश है, तो अपनी वो खुशी वो बता रहा है वाओ मुझे 90% मार्क्स मिले। Hello students, today's topic is nouns. Basically nouns are names. They are names of person, places, animals, things, days, countries, events, etc. तो nouns कुछ भी जो आपके आसपास कोई भी चीज़ें पड़ी है, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, कंट्री का नेम या डेज़ हो गए, मंथ हो गए, ये सब का जो नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। It is an important part of speech. It is used to name a person, animal or thing. कोई भी सेंटेंस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ होती है नाउन। कोई भी सेंटेंस में आप कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, एनिमल के बारे में बोलते हैं या थिंग्स
या कोई पर्सन के बारे में बोलते हैं तो आप नाउन यूज़ करते हैं। इट कैन बी इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एज वेल। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में आएगा। सिंगुलर यानी कि जो कोई भी चीज़ जो वन एक होता है काउंटेबल, यानी कि वन, दैट इज़ सिंगुलर, सिंगल। प्लूरल इज़ मोर देन वन, टू और मोर देन दैट इज़ प्लूरल फॉर्म। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन एंड पॉसेसिव नाउन। ये सारी वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ देम। सो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान या जगह या चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फ्रेंड्स का नाम हो गया या हमारे फैमिली में या किसी की भी कोई भी इंसान का नाम हो गया, दैट इज़ प्रॉपर नेम। वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी जगह के नाम, इंडिया, अमेरिका, वडोदरा या कोई भी ऐसे प्लेसेस के नाम, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होता है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रेम प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे सेंटेंस में बोल रहे हैं कि प्रेम जो है वो क्रिकेट खेलता है। सो प्रेम इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। सेकेंड, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ। सो इंडिया, भारत, दिस इज़ ऑल प्रॉपर नाउन, जगह का नाम है। नेक्स्ट, माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इज़ नोबिता। सो नोबिता इज़ अ कैरेक्टर का नेम, वो एक लड़के का नाम है, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन्स क्या होता है? आपके आजू बाजू में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ी होती है या कोई भी रेगुलर चीज़ें होती है, रिफर्स टू पर्सन, प्लेस, थिंग इन जनरल मैनर। जनरली आपके आसपास कोई भी चीज़ या प्लेस होता है, उसको हम कॉमन नाउन काउंट करते हैं। इट इज़ यूजुअली इन स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स से शुरू होता है। लेकिन अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है कोई कॉमन नाउन से, तब वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। It is usually in small letters. Capital letters are used if it is in the beginning in a sentence. For example, the people were amazed to see 3 cats crossing the road. ये sentence में ऐसा बोल रहा है कि कुछ लोग रोड पे थे, 3 cats रोड क्रॉस कर रही थी, तो people काफ़ी amazed थे वो जिस तरह से क्रॉस कर रहे थे रोड को। तो people कॉमन नाउन हुआ, cats जो है वो भी कॉमन नाउन हुआ। कैट यानी कि एनिमल, तो एनिमल एक कॉमन कैटेगरी है, तो कॉमन नाउन। सेकेंड, द गार्डन वॉज फुल ऑफ ग्रासहोपर्स इन द इवनिंग। तो गार्डन काफ़ी कॉमन है, बहुत सारी गार्डन होती है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई गार्डन बोलेंगे, जैसे कि कमाटी गार्डन, अगर आप ऐसे बोले तो जो कमाटी वर्ड है वो प्रॉपर हो जाएगा। बट यहाँ पे कॉमन है गार्डन, तो कोई भी गार्डन हो सकता है, सो दैट इज़ अ कॉमन नाउन। वॉज फुल ऑफ ग्रासहोपर्स। ग्रासहोपर्स इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जो यूजुअली गार्डन या ओपन प्लेसेस में हमें मिलता है। सो फुल ऑफ ग्रासहोपर्स, ग्रासहोपर्स इज़ अ कॉमन नाउन। थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? यूजुअली हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो या कोई ग्रुप ऑफ चीज़ें हो या एनिमल्स हो, उनको हम अलग अलग नेम नहीं देते, एक कलेक्टिव एक नेम दे देते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग स्पोकन एज अ होल और एज वन यूनिट। ठीक है, अब जैसे कि ग्रुप ऑफ मेंबर जो एक कोई भी एक काम के लिए हम ग्रुप बना देते हैं, उसे कमिटी कहते हैं। तो हम उनको ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ लोग ऐसे नहीं कहेंगे, हम उन्हें कमिटी कहेंगे। वैसे ही जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, अगर उन्हें हमें एक ग्रुप में कहना है तो हम उनको आर्मी कहते हैं। फ्लॉक, हम फ्लॉक यूज़ करते हैं यूजुअली एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप, ये फ्लॉक होता है एनिमल्स के लिए। हम प्राइड करके कलेक्टिव नाउन है, वो हम लाइन्स के पहले यूज़ करते हैं, प्राइड ऑफ लाइन्स ऐसा कहते हैं। एग्जाम्पल, द जूरी टुक अ करेक्ट डिसीजन। सो द जूरी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल या जजेस जो एक डिसीजन या कोई जस्टिस के लिए उन्हें बिठाया जाता है कि आप कोई एक डिसीजन लो। तो जूरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, किसके लिए? एक ग्रुप के लिए जो डिसीजन लेने के लिए रखे गए हैं। द कमिटी मीट्स एवरी मंडे।
सो कमिटी मैंने जैसे आपको यहाँ पे समझाया, कमिटी इज़ अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक स्पेसिफिक काम के लिए ग्रुप बनाया जाता है और वो उसी को लेके काम करते हैं या मीटिंग करते हैं और वो साथ में डिसीशंस लेते हैं। तो द कमिटी मीन्स एवरी मंडे। सो कमिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड साइमल्टेनियसली एक चीज़ के ऊपर। फोर्थ, काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल यानी कि जो आप गिन सकते हैं, या तो आप अपने मन में गिन सकते हैं या तो आप अपने उंगलियों में गिन सकते हैं, दैट इज़ काउंटेबल नाउन। हियर नाउन इज़ बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आप 1 2 3 4 ऐसे न्यूमेरिकल जो आप गिनते हो, आप कोई भी चीज़ अगर गिन सकते हो तो वो काउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एनीथिंग दैट यू कैन काउंट, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो आप काउंट कर सकते हो, आप विजिबली उसे देखकर आप उसे गिन सकते हो, तो ही वो काउंटेबल नाउन हुआ। He found 10 rupees in the drawer. So the sentence here is that he found a 10 rupee note in the drawer. तो the boy found a 10 rupee note. तो 10 rupee note is a countable thing, right? वो इतनी सारी है नहीं जो अनकाउंटेबल है, सो वो आपने काउंट कर सकते हैं कि 10 रुपीज़ नोट। सेकेंड एग्जाम्पल, वी पेंटेड द टेबल्स एंड द चेयर्स ब्लू। तो हमने कुछ टेबल्स को रेड और कुछ चेयर्स को ब्लू कलर की पेंट की। दिस इज़ द सेंटेंस। तो ये तो आप गिन सकते हो, अगर यहाँ पे 10 टेबल्स है तो 1 2 3 4 करके आप गिन सकते हो, दैट इज़ काउंटेबल। चेयर्स भी काउंटेबल है, सो दैट कम्स अंडर काउंटेबल नाउन्स। 3 एप्पल्स फ्रॉम द ट्री फेल डाउन। अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रीज़ में, एक ट्री में से 3 एप्पल नीचे गिर गए, सो दैट इज़ 3 एप्पल्स, तो दैट इज़ काउंटेबल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमने लास्ट फोर्थ वाला टॉपिक जो था हमारा काउंटेबल नाउन्स, दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन काउंट। तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन्स। दिस इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इट इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है उसे आप पहले तो है आप अपनी उंगलियों पे गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 करके आप उसे गिन नहीं सकते, प्लस उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है। एग्जाम्पल, जे प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो ये सेंटेंस हमको बता रहा है कि ये जो इंसान है जे प्रीस्टली, उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी। सो ऑक्सीजन अभी आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ऑक्सीजन, लाइक 1 2 3 4। सो इट इज़, ऑक्सीजन जो है वो दिखती नहीं है, हम उसे ऑक्सीजन वी टेक, क्या गलत हो गया। सो ऑक्सीजन कैन नॉट बी काउंटेड थ्रू फिंगर्स, और या हम उनसे मन में गिन नहीं सकते। सो दैट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, और उसे हम प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म, दैट इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, द रूम वॉज फिल्ड विथ वाटर आफ्टर द फ्लड्स। अब वाटर को भी आप गिन नहीं सकते, उसे हम अगर क्वांटिटी देते तो लीटर्स के फॉर्म में देते हैं, सो दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो जो रूम था वो पानी से भरा हुआ था, अब आप नहीं बोल सकते 1 वाटर 2 वाटर, ऐसे आप उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। थर्ड, वी नीड टू बाय मोर न्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर को आप फर्नीचर ही बोलते हैं, फर्नीचर्स इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ओके। तो फर्नीचर चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो या कितना भी हो, उसे एक करके बोलेंगे, दैट इज़ फर्नीचर। सो उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं, दैट इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आप वो चीज़ों को देख या टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सी और टच दोज थिंग्स, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, इमोशंस। कोई भी चीज़ की क्वालिटी हो, सुंदर दिखता है तो वो सिर्फ आपको फील हो रहा है या दिख रहा है, ठीक है, आप उसे टच नहीं कर सकते हो ना, किसी की सुंदरता को आप टच नहीं कर सकते, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। फिर इमोशंस हो गया, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, तो आप हैप्पी हो, आप फील कर सकते हो, बट कोई और इंसान आपको फील नहीं कर सकता या उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको महसूस होता है, दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक ऑनेस्टी, हेट्रेड, यंग, साइंस, म्यूज़िक, लाफ्टर, ये सारी जो चीज़ है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे आप टच या फील देख नहीं सकते, ओके। एग्जाम्पल, जस्टिस ऑलवेज फाइंड्स हिज वे। तो जो जस्टिस होता है वो हमेशा अगर लेट भी हो तो जस्टिफाइड हो जाता है, अगर आप सच्चे हो तो आपको जस्टिस मिल जाता है। तो जस्टिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आपको
मिल जाता है, बट आपको वो दिखता है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। हर एंगर इज़ अनकंट्रोलेबल, ठीक है, उसका जो गुस्सा है वो उसे कंट्रोल नहीं हो पाता। शी कैन नॉट कंट्रोल हर एंगर। तो एंगर क्या आपको फील हो सकता है, आप देख सकते हो कोई गुस्सा होता है तो, बट आप उसको टच कर सकते हो नहीं। तो दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन August 1947। सो हमें इंडिपेंडेंस मिली। सो द वर्ड्स लाइक इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये सब नाउन है, लेकिन क्या आप उसे महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो? नो, बट यू नो कि वो एक वर्ड है। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आर काइंड ऑफ नाउन इज कंपाउंड नाउन। सो द वर्ड कंपाउंड मीन्स कोई भी दो अलग अलग चीज़ों को एक करना, जोड़ना और उसे एक चीज़ बनाना, दैट इज़ कंपाउंड। नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स बाय जॉइनिंग देम टुगेदर, ठीक है। एक नाउन, एक वर्ड बनती है, वो एक दो अलग अलग नाउन को जोड़कर हम जो एक नाउन बनाते हैं, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। 2 डिफरेंट वर्ड्स कम टुगेदर एंड मेक 1 वर्ड। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल नाउन एक साथ आते हैं और एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में 2 अलग अलग नाउन्स हैं, 1 इज़ की, 1 इज़ बोर्ड। सिमिलरली सनफ्लावर, सन एक इंडिविजुअल नाउन है, फ्लावर एक इंडिविजुअल नाउन है। अगर आप उसे कंबाइन कर लोगे तो एक कंपाउंड नाउन बनेगा, दैट इज़ सनफ्लावर। फेसबुक, आपने फेसबुक सुना है, सेम वे, तो फेसबुक, फेस प्लस बुक इज फेसबुक, 1 कंपाउंड नाउन। Here we have 2 examples. Rita is a champion in playing basketball. So Rita काफ़ी अच्छे से खेलती है क्या? बास्केटबॉल। So basketball is a compound noun. Basket plus ball. So that is 1 word made of 2 different words. Second example. The postman gave the letter to me. ठीक है, तो यहाँ पे postman क्या हुआ? एक compound noun हुआ। post एक अलग word है और man यानी कि आदमी एक अलग word है। तो ये 2 अलग अलग वर्ड को हमने मिलाकर एक वर्ड बनाया, दैट इज पोस्टमैन। 8th काइंड ऑफ नाउन इज पॉजेसिव नाउन्स। पॉजेसिव क्या होता है? कोई भी चीज़ की पोजेशन बताना। पोजेशन यानी कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है, किसकी चीज़ है, ठीक है। अभी हम बोलते हैं कि वहाँ मत बैठ, वो तो मेरे फ्रेंड का बेंच है, या वो तो मेरे फ्रेंड का जगह है, यानी कि आपने उनसे बता दिया कि वो आपके फ्रेंड की जगह है। फिर आप बोलोगे दिस इज़ माई हाउस, यानी कि ये घर मेरा है, तो आपने वर्ड स्पेसिफाई कर लिया कि ये घर किसका है, मेरा है, यानी कि आपका है। रीटा इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है। फिर आई एम माई ब्रदर्स सिस्टर, तो माई ब्रदर्स सिस्टर, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे है न्यू कार, ठीक है, नई गाड़ी। माई न्यू कार, इससे आपको क्या स्पेसिफाई हो रहा है कि वो नई कार किसकी है, माई। तो आपको पोजेशन बता दी, आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि वो कार किसका है, मेरा, माई। हाउस, आर प्रिंसिपल्स न्यू हाउस, किसका घर, आर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल का नया घर। तो पोजेशन बता दिया, आपको बता दिया कि वो किसको बिलोंग करती है, हमारे प्रिंसिपल को बिलोंग करती है। एग्जाम्पल, प्रियास पासपोर्ट वॉज लॉस्ट, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड या किसी का पासपोर्ट गुम गया, कौन था, प्रिया। सो हमको पता चला किसका पासपोर्ट था, प्रिया का, तो प्रियास पासपोर्ट। हम हमेशा ऐसे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं जिससे पता चलता है कि वो इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रियास पासपोर्ट वॉज लॉस्ट, यानी कि प्रिया का जो पासपोर्ट था वो गुम हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, गर्ल्स हॉस्टल इज़ 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। ये बता रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि जो हॉस्टल होता है वो मेनली 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो इस जगह से 8 किलोमीटर दूर है। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजेसिव नाउन।